तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के गणित विषय के पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि प्यारे बच्चों आपको पता चल सके कितना क्वेश्चन पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे बच्चों आपसे गलत हो गया। पेपर देख सकते हो प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मेरे द्वारा आपको बताया गया था ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षा में आया है। अगर प्यारे बच्चों आपने मेरे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियो अच्छे से देखे होंगे ना, तो एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका मिस नहीं होगा, क्योंकि देखो पूरा का पूरा पेपर मेरे द्वारा आपको पहले ही बता दिया गया था। तो और जैसा पेपर मैंने आपको बताया था ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे जो आपका परीक्षा में आया है। उम्मीद करता हूं कि ये पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। अब चलो जल्दी से आप लोग आपके सही उत्तरों का मिलान कर लो, जिससे कि आपको पता चल सके कितना क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे बच्चों आपसे गलत हो गया। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। देखिएगा प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका गणित विषय का पेपर है, जिसमें टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। जैसा पेपर प्यारे जो मैंने आपको बताया था ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में पूछा गया है। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। और प्यारे बच्चों देखो, कल होने वाला आपका हिंदी विषय का पेपर भी आ चुका है, जिसकी लिंक आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंत में आपको देखने को मिल जाएगी। आप लोग उस वीडियो को देख कर जाइएगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है 12 और 15 का एचसीएफ होगा, कितना होगा प्यारे बच्चों? देखो 3 इसका राइट आंसर होगा। द्विघात बहुपद का आलेख होता है, देखो प्यारे बच्चों द्विघात बहुपद का आलेख क्या होता है? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा परवलय, इसका राइट आंसर आ जाएगा परवलय, इसका राइट आंसर होता है सी नंबर का, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते क्या दे रखा है? AP 12 7 5 -3 का सार्वंतर है। देखो प्यारे बच्चों में अगर देखा जाए तो सार्वंतर कितना आ रहा है? -5 आ रहा है। और अब अगला क्वेश्चन, बिंदु 8 6 और 0 0 के बीच की दूरी है। देखो प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर देखा जाए ना, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 10 होगी। और अब अगला क्वेश्चन, रेखिक बहुपद युग्म तथा अनंत अनेक हल होने की शर्त है। देखो प्यारे बच्चों, अनंत अनेक हल होने की शर्त कौन सी है? सी नंबर का, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो समीकरण के विविधीकरण का मान क्या होगा प्यारे बच्चों? देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाता 0। अब आप लोग प्यारे बच्चों मुझे कमेंट करके बताइएगा इसमें से आपके कितने सही हुए, कितना आपके गलत हो गए। पहले का ए है, दूसरे का भी सी है, तीसरे का भी बी है, चौथे का पैर जो आपका बी है, और पांचवें का पैर जो सी है, और छठे का पैर जो आपका ए है। अब आप लोग पैर जो कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कितने आपके सही है और कितने आपके गलत हैं। अब इसके बाद में चलो अपन आगे के पेपर का मिलान कर लेते हैं। यहाँ तक के सभी जिस प्रकार से क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों का मिलान और कर लेते हैं। देखो प्यारे जो यहाँ पर आपके पेपर में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है, तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति और बता देता हूँ कि रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे पूरी करनी है। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह बहुपद कहलाता है। देखो प्यारे जो ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 है क्या कहलाता है? तो देखो प्यारे जो ये कहलाता है त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो यहाँ पर आपको केवल त्रिघात लिख कर आना था, बहुपद तो पहले से लिखा हुआ है। और √3 एक संख्या है। देखो प्यारे जो √3 एक इस प्रकार की संख्या, तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना था अपरिमेय। कैसी संख्या प्यारे बच्चों? ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको अपरिमेय लिख कर आना था यहाँ पर। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं क्या दे रखा है, यदि AP का प्रथम पद A एवं सार्वत्रिक D है तो nवां पद होगा। देखो प्यारे जो nवां पद का आपको यहाँ पर सूत्र लिखना था, तो देखो ये क्या हो जाएगा? nवां पद आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपको लिख देना था A + n - 1 × D, इसका राइट आंसर होता है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, सभी वर्ग होते हैं। तो देखो प्यारे जो सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। यहाँ पर आपको समरूप लिख कर आना था। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है, समीकरण के मूल होंगे। देखो प्यारे जो समीकरण के मूल क्या होंगे? तो यहाँ पर आपको लिख कर आना था 3 और उसके आगे आपको लिखना है 3 और -4, इसका राइट आंसर होगा। किसी वृत्त के भावी बिंदु से अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखो प्यारे किसी वृत्त के भावी बिंदु से अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? किसी वृत्त के भावी बिंदु से अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2, ठीक है। तो यहाँ तक कि प्यारे जो आपको मैंने इन क्वेश्चन के उत्तर भी बता दिए। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से आपके कितने सही हो गए और कितने प्यारे जो आपके गलत हो गए, ठीक है। अब उसके बाद में देखो, अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य असत्य को देख लो। सत्य असत्य भी आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे गए हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी सत्य असत्य के उत्तर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है, रेखिक बहुपद के शून्यक होंगे -b/a। देखो प्यारे ये बिल्कुल आपका सत्य होगा।
किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक होता है। देखो बच्चों ये क्वेश्चन ये भी आपका असत्य हो जाएगा। यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तब b बराबर a प्लस सी बटा 2 है। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, ये राइट आंसर आपका ये भी सही होगा। और अब अगला क्वेश्चन पे बच्चों, यदि मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होगा। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना चौथे नंबर का, ये आपका हो जाएगा असत्य, इसे आपको असत्य करना है। और अब अगला क्वेश्चन, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो तो सर्वांग सम होंगे। देखो प्यारे जो 5वें नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव समान होते हैं। देखो प्यारे जो ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे जो यहाँ से आपका मिस नहीं हुआ होगा। जैसा मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिले होंगे आपको। अब चलो उसके बाद में अपन यहाँ से देखते हैं इन क्वेश्चन को। देखो अब आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। सही जोड़ी प्यारे जो आपके पेपर में परीक्षाओं में यहाँ से पूछी गई है, प्रश्न नंबर 4 में सही जोड़ी आपको देखने को मिलेगी। तो चलो मैं आपको सही जोड़ी का मिलान करके बता देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा ना, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना सी नंबर से। और दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया ना, इसकी जोड़ी का मिलान आपको डी नंबर से करना है। और तीसरे नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे जो आपका किससे होगा, देखो प्यारे जो पहले की जोड़ी का मिलान आपका किससे होगा, टी से। और तीसरे की जोड़ी का मिलान प्यारे जो आपका हो जाएगा एफ से। ठीक है ना, आप लोग इससे कर लें। और साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री, देखो दोनों मिलकर कितने होते हैं प्यारे जो, एक होते हैं। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है। तो देखो प्यारे जो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, यहाँ से आपको देखकर आना है 60 डिग्री। ठीक है ना, कहाँ पे लिखा प्यारे जो 60 डिग्री, देखो ये लिखा 60 डिग्री ये वाला। ठीक है। और समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण है तो दूसरा कोण होगा, देखो प्यारे जो यहाँ से आपको देख कर आना है। देखो यहाँ से प्यारे जो आपका जो छठे नंबर का क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 30 डिग्री का होगा। ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे जो मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे। उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को भी पढ़ लो। अब इसके बाद में देखो अपन यहाँ से इन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। प्रत्येक का एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर प्यारे जो आपको देने हैं। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ, एक शब्द या फिर एक वाक्य में। तो देखो पहला क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है, द्विघात समीकरण के लिए विभीतीकर का सूत्र लिखिए। देखो पर जो विभीतीकर का सूत्र क्या होता है, डी बराबर आपको लिखकर आना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आप लोग इसको लिख लें। 100% आपके पेपर में परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते क्या दे रखा है, किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो देखो पर जो किसी भी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, यहाँ पर आपको देखकर लिखना होगा। देखो इस प्रकार से आपको ये सूत्र लिख देना है। चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये आपको लिखकर आना होता है x1 प्लस और इसके बाद में y2, इस प्रकार से आपको लिखना होगा x1 प्लस y2 बटा 2। और उसके बाद में फिर आपको लिखना था यहाँ पर y1 और प्लस और उसके बाद में y2 और इसके बाद में देखो सॉरी ये x2 है। ठीक है ना, इसको x2 बनाना, x1 प्लस x2 और प्लस y12 और देखो यहाँ पर आपको लिखना बट्टी में 2, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आपको लिख कर आना था। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखो यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख कर आना होता है, अपरिमित और रूप से अनंत। क्या लिखोगे, अपरिमित रूप से अनंत। यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखकर आना होगा। ठीक है ना, इसको पूरा ना बना दे, इस प्रकार से इसका राइट आंसर ये होगा। और अब अगला क्वेश्चन, बिंदु P23 की x अक्ष की दूरी होगी। देखो प्यारे जो ये जो चौथे नंबर का क्वेश्चन पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका 3 आ जाएगा। दृष्टि रेखा को परिभाषित करें। तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, दृष्टि रेखा की परिभाषा कल ही मैंने आपको पढ़ाई थी, प्रेक्षक की और उसके बाद में आँख को, प्रेक्षक की आँख को और उसके बाद में आगे लिखेंगे प्रेक्षक की आँख को वस्तु से मिलाने वाली रेखा। प्रेक्षक की आँख को वस्तु से और उसके बाद में आगे लिखेंगे मिलाने और उसके बाद में आगे लिखेंगे वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा कहेंगे। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है, वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए। तो देखो उसका राइट आंसर प्यारे जो ये होगा वे बिंदु। क्या लिखोगे, वे बिंदु जहाँ स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है। वे बिंदु जहाँ स्पर्श रेखा
वे बिंदु जहाँ स्पर्श रेखा और उसके बाद में आगे लिखोगे वृत्त को और उसके बाद में आगे लिखोगे स्पर्श करती है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ये पूछे गए, प्रश्न नंबर 6 ये पूछा है। 6 के बाद में चलो अपन आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों आगे आपका पेपर ऐसा आया है, जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिल गए होंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं हुआ होगा। जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके परीक्षाओं में आपको देखने को मिले होंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं हुआ होगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ तक के आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं हुआ होगा। एक भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। देख सकते हो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपका ये पेपर बहुत अच्छा गया होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।